विष्णु भगवान की जय। जय जय माँ गंगा की जय। हम लोगों का अहोभाग्य है वैष्णव नाम यथा संभव। काशी जो नगरी है ये गंगा जी के तट पर बसा हुआ है। आप लोग बनारस गए होंगे तो देखे होंगे कि माँ गंगा ऐसे धनुष के आकार से बहती हैं, जैसे धनुष टेढ़ा होता है ना वैसे बहती हैं, यानी 80 से लेकर काशी विश्वनाथ तक ऐसे टेढ़ी जाती है, फिर आगे पुल पड़ता है, पुल से आगे पार हो जाती है। तो माँ पार्वती भगवान शिव जी से कह रही हैं, कहती हैं विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कहती हैं पार्वती जी, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपको महिमा तीनों लोक में विख्यात है। देखिए वास्तव में पति के अंदर गुण अच्छा है तो पत्नी भी प्रशंसा करती है कि नहीं, हाँ ये भगवान के भक्त हैं, ये अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो भगवान शिव, भगवान विश्वनाथ का जो मंदिर आप लोग बनारस में जाकर दर्शन किए होंगे, शास्त्र में कहा गया है कि जो काशी नगरी है भगवान ने अपने त्रिशूल पर बसाया है। जैसे वृंदावन का जो धाम है गोलोक धाम से आया हुआ है, राधा रानी ने लाई है, तो भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव ने काशी में वास करते हैं। और जो भी व्यक्ति काशी में शरीर को छोड़ता है, बहुत से लोग मरने के लिए कहाँ जाते हैं, बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं कि वहां जाकर मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा तक सीधे भगवान राम के धाम को साकेत में पहुंच जाऊंगा। तो बहुत से लोग बेचारे मरने के लिए बनारस जाते हैं कि हम, मेरे सामने भी कुछ लोग बनारस गए हैं, उन लोगों ने बनारस में जाकर अपने शरीर को छोड़ा है, इसलिए कि मैं बनारस में शरीर को छोड़ूंगा तो सीधे भगवान के धाम को चला जाऊंगा। तो बनारस जो क्षेत्र है तो वहां पर हरिश्चंद्र ने अपना धर्म पर अटल रहे, पुत्र मर गया फिर भी अपने धर्म से डिगे नहीं, और वहीं पर माँ गंगा बह ही रही हैं। तो गंगा में अगर कोई व्यक्ति जाकर अपने शरीर को जलाता है, जो बहुत से लोग मणिकर्णिका पर जाकर, हरिश्चंद्र घाट पर जाकर लोगों को जलाते हैं। तो काशी नगरी बहुत पवित्र नगरी है। शाम की जब आरती होती है ना काशी विश्वनाथ जी के पास में, तो देखने में इतना सुंदर लगता है, कोई नाव पर बैठा है, बहुत से लोग विदेशी भी आकर वहाँ शाम की आरती जो होती है उसमें लोग, संध्या आरती जब होती है तो लोग देखने के लिए जाते हैं। तो काशी नगरी बहुत ही पवित्र नगरी है। वहाँ पर जाकर जो दर्शन करता है तो वास्तव में भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान जब शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान के भक्ति को देते हैं। भागवत के 4थे स्कंध में भी कहते हैं कि हे परिचिताओं, हम ब्रह्मा और भी देवी देवता भगवान के भजन करते हैं, तो बहुत दिनों के बाद में हम लोग भगवान के प्राप्त करते हैं। और आप लोग तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, इसलिए आप लोग सबसे मेरे प्यारे हो, और जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए मैं भी प्यारा हूँ। तो जो भगवान कृष्ण के, राम के जो भी भक्त हैं तो उनके लिए वास्तव में शिव जी बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि शिव जी जब कृपा कर देते हैं तो भगवान कृष्ण की और भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करा देते हैं। तो भगवान शिव
काशी में रात दिन नाम जप करते हैं, रात दिन नाम जप करते हैं। और नाम में इतनी शक्ति है कि जो वस्तु मिलने वाला नहीं है वो भी मिल जाता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वो भी कहते हैं कि वास्तव में संसार के लोग अगर जो भगवान राम के, भगवान कृष्ण की अगर भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन बिल्कुल ही बेकार है। तो अब जो भगवान के भक्ति करता है उसके भगवान शिव भी सपोर्टर करते हैं। गलत ही कि भगवान शिव जी कभी सपोर्टर नहीं किए हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने नशा का सेवन किया, भगवान शिव ने कभी नशा का सेवन नहीं किया है। समुद्र मंथन हुआ था, विष उत्पन्न हुआ था, तो उसके उनने पान किया है, लेकिन और कोई भी नशा का सेवन नहीं किया है। इसलिए भगवान शिव के जो व्यक्ति अगर भजन करता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव रामचरितमानस के वक्ता है और श्रोता कौन है, माँ पार्वती है। तो भगवान शिव जी ने भगवान राम की महिमा को गुणगान किया है, तो हम लोगों के भी भगवान शिव की ही मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान राम के भक्ति करना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। उनने बताया है और इसके बाद में उन्हें कहा है कि बिना भगवान के भजन के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग बनारस जाइए, भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन। इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही सुंदर भगवान के शिव के दर्शन करने के लिए व्यवस्था भी कर दिया है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने के लिए भी व्यवस्था में अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं। अयोध्या के मंदिर का भी उन्होंने अच्छे व्यवस्था किया है। तो अच्छे अच्छे जब लोग भगवान के दर्शन कराने में जब सहयोग देते हैं तो भगवान भी उन लोगों के ऊपर प्रसन्न है। मैं किसी नेता के पक्षपात में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात बोल रहा हूँ कि अच्छे लोग जब भगवान शिव अच्छे कार्य किए तभी तो रामचरितमानस में उनका वर्णन आया है, माँ पार्वती का। इसलिए कोई भी हो, किसी भी मान लीजिए विभाग का हो, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो हम लोग भी अगर भगवान के भजन करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे, सारे देवी देवता प्रसन्न रहेंगे। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि भगवान की भक्ति करे। तो भगवान के भजन जो करेगा उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे, सारे ग्रह भी प्रसन्न होंगे और व्यक्ति सीधे भगवान के प्राप्त कर लेता है। तो एक बार आप लोग भगवान के नाम बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री श्री माँ गंगा की जय, यमुना महारानी की